ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/12/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तरा है, कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मुहा बनो। अगर अदर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियाँ हो, उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मोलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है ना कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर के हर एक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबर वार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं। वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। तो बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं ना। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत आया, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण और शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। वो वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि सार निकल आता है। गीत बजा, यह है मम्मा की महिमा। कौन सा गीत बजा? माता हो माता, तो सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा ने कहा, माताएं तो ढेर हैं परंतु मुख्य कौन है? जगत अम्मा। यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हों। उनका ही गायन है, तुम माता पिता। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगत अम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम हुआ मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण ही रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सारसीद और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़े ही पता है। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है। ब्रह्मा को इतना नहीं जानते कि इसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकता। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। परंतु सतगति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य की सतगति नहीं कर सकते। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक होता है ना। अगर बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा?
बीमार पड़ेंगे तो ज़रूर ख्याल चलेगा। कब अच्छे होंगे ऐसे तो नहीं कहेंगे, बीमार पड़े रहें, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब आप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुख बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, यहाँ दुख है। तब मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत परी खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हार है, फिर रावण पर जीत बहन राम के बनते हैं। राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, हम वह तो उनको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है इस स्वर्ग की प्राप्ति, उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं ना। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। गीत है भारत की सौभाग्य विधाता यह जगत अम्बा ही है, उनको कोई जानते नहीं। अम्मा जी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे, यह बाबा भी बहुत बार गया है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितने बेसमझ थे, अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। जगत अम्बा का टाइटल भी कितना बड़ा है। भारत की सौभाग्य विधाता, अब तुमको अम्मा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्मा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में यह गीत भी ले जाओ। यह गीत ही तुम्हारी सच्ची सीता है, सच्ची गीता। यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगत अम्मा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगत अम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगत अम्मा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी। शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दें तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को बुझाएं दिखाते हैं, तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो हो ना सके ना। 1000 भुजाओं वाला कह दे तो बच्चे हैं ना बाबा के इतने बहुत सारे। तो तुम कन्याओं माता को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्मा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियाँ भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है। कदे कोई क्यों कह दी, कदे न्यू कह देना, इस लोक लाज को छोड़ना है। बिल्कुल नष्ट और मुहावना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है।
कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। रंग बिरंगी माया लग जाती है ना। ये जन्म मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी ये जन्म हुई है, उनको मर्तबा मिला है अल्फ काल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो ना। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उनको तो अलफ काल का सुख है। बाबा ने कहा उनको तो अलफ काल का सुख है, उसमें भी कितना फर्क, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो मुफ्त हैं, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है। वह शो करते हैं। यह राज्य तो रोने के पानी मिसल नरक तर्शना समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। इस शब्द पे झगड़ा छिड़ा था, अंधे की औलाद अंधे। बिना ज्ञान के उन अंधे का महना, ये तो बात नहीं पता था ना। तो बाबा ने कहा यह जिसको राज्य समझते हो, यह तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो घर घर में कितनी मार पीट करते थे। अभी तो चलते चलते रास्तों पर मारपीट हो गई, कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? दुनिया का ध्यान स्वर्ग है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली है? नया भारत है? नया भारत तो परिस्थान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता, बड़े दुश्मन है। रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मानते हैं, यहाँ ही मनाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहाँ मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? और जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया द्वापर युग से, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। पतित दुनिया कहा जा, वाम मार्ग नीचे आ जाए ना, गिरते गिरते दिखाते भी हैं। वाम मार्ग में जाने से देवताओं की देखो क्या हालत हो जाती है। आत्मा तो वे है ना, देवता थी, वे नीचे उतर जाऊंगी, फिर द्वापर में वे फिर शुरू में गलत काम करना शुरू करेंगे, वे फिर अच्छे काम करना शुरू करें ही संगम युग पर। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेगा। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे ना। जगत अम्बा को ज्ञान कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता ही नहीं सतयुग में। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है ना, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगे। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है। तो बाबा ने समझा यह साकार बाहर यामी, यह साकार है बाहर यामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, तो हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड वह परमात्मा है। उनको यह मकान दिया गया है। तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है, फीमेल भी है। वंडर है ना, भोग रहा है। अच्छा, बाप को अभी सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं।
और बड़ा उस्ताद कौन हो गया? शिव बाबा। तो यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे ना, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बैल आएंगे। हाँ, में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिखलते बच्चों पर थे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 8/4/1968 की। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों के मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है और वेतन अच्छा मिलता है। इसलिए क्रिश्चियंस बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब दे देते हैं। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में बाबा क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनो, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना संगम पर ही होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिख को भी यह समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये गायन है ना। तो देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही कहाँ हैं? सतयुग में। अभी कौन सा युग है? कलयुग है। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं राजधानी पास्ट हो गई है। अभी तो मैं गुप्त कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर देवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। धारणा बाबा सुना रहे हैं, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा पॉइंट है, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोह बनकर बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान दिया बाबा ने। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है,
वह सदा वो बाबा के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से सौपन में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह विवाह, जो हो रहा है वह विवाह, और जो होना है वह भी हुआ। तीनों ही काल वाह है, अर्थात अच्छी तरह अच्छा है। जहाँ सब अच्छा हुआ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना अर्थात इच्छा मुक्ति बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन में क्या बाबा ने, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्जी ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्जी ना हो। ओम शांति बाबा, ओम शांति।